नमो मित्रों, आशा है आप सब सकुशल समंगल होंगे। आज एक सज्जन ने ट्विटर पर मुझसे प्रश्न किया। उन्होंने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक वक्तव्य का उदाहरण दिया जो ट्विटर पर उपलब्ध है और जिस पर आज चर्चा हो रही है। तो पहले अमित शाह जी ने क्या कहा ये हम सुन लें और फिर जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। ये है अमित शाह जी का वक्तव्य जो उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या आप जानते हैं नमस्ते शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमको दिया, वरना शायद हम आज अभिवादन के लिए किसी विदेशी शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते। ये अमित शाह जी का ट्वीट है और इनका वक्तव्य अब आप सुन लें। आज जब भी आप लोग भी कल से करिएगा, जब भी मैं किसी को नमस्ते करता हूं तो महर्षि दयानंद को जरूर याद करता हूं। महर्षि दयानंद न होते तो हम सब भी हेलो कहते होंगे। आज हम जब नमस्ते कहते हैं हमेशा याद करिएगा इस सर्वकालीन एवं संपूर्ण भारतीय अभिवादन महर्षि दयानंद की देन है और इसको भारत ने कभी नहीं। तो अमित शाह जी ने ये कहा एक समारोह में। इससे पहले हम प्रश्न पर विचार करें और उनके वक्तव्य की समीक्षा करें। मैं कहना चाहूँगा अमित शाह जी राजनीति के रणनीतिकार हैं, राजनीति में धुरंधर हैं। अमित शाह जी से ऐसी अपेक्षा करना ही अनुचित है। इन्हें भाषा शास्त्र के विषय में अथवा इन्हें साहित्य शास्त्र के विषय में अथवा इन्हें चिकित्सा शास्त्र के विषय में अथवा इन्हें किसी अन्य क्षेत्र के विषय में वैसा ही ज्ञान हो, वैसी ही इनकी योग्यता हो जैसी राजनीति में है। ऐसी हो नहीं सकती। मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, मैं भाषाओं को जानता हूँ और राजनीति में मेरी समझ नगण्य है। राजनीति में मेरी समझ कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार किसी राजनेता से यह अपेक्षा रखना कि वे जो कुछ कहेंगे वह सब कुछ सत्य होगा, किसी भी क्षेत्र की बात करें, यह अपेक्षा ही अनुचित है। और दूसरी बात, जैसा कि दिख रहा है चलचित्र में अमित शाह जी एक वक्तव्य को पढ़ रहे हैं, तो ये एक लिखा हुआ भाषण है और प्रत्येक राजनेता के पास भाषण लिखने वाले होते हैं। इनका एक जनसंपर्क विभाग होता है, दल होता है जो अनुसंधान करता है, जो देखता है कहाँ क्या बोलना है और लिख कर देता है और राजनेता भाषण पढ़ते हैं। ऐसा हम सब जानते हैं। तो जो यहाँ बात कही गई है वह वस्तुतः अमित शाह जी का मत है अथवा उनके भाषण लिखने वालों ने मंच को देखकर, समारोह को देखकर लिखा है, यह भी विचारणीय है। मुझे लगता है ये भाषण लिखने वालों का ही मत है जो अमित शाह जी ने बोला है। चलिए, अब प्रश्न ये है, क्या सच में नमस्ते दयानंद सरस्वती जी की देन है जो आर्य समाज के संस्थापक थे? और क्या इसके स्थान पर यदि नमस्ते ना होता तो क्या हम किसी विदेशी शब्द हेलो आदि का प्रयोग कर रहे होते? पहले दूसरा प्रश्न लेते हैं। नमस्ते यदि हम आज नहीं बोल रहे तो क्या बोल रहे होते? क्या हेलो जैसे विदेशी शब्द बोल रहे होते अथवा कोई अन्य विदेशी शब्द बोल रहे होते, जैसे राम राम, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, नमो नमः, खम्मा घणी, वणक्कम, नमस्कारा इत्यादि विदेशी शब्द बोल रहे होते। मैं विनोद कर रहा हूँ। हम कोई अन्य स्वदेशी शब्द बोल रहे होते यदि नमस्ते नहीं बोल रहे होते। तो नमस्ते एकमात्र स्वदेशी अथवा भारतीय अभिवादन नहीं है। अभिवादनों की तो कोई न्यूनता ही नहीं है, न संस्कृत में और न संस्कृतेतर प्राकृत भाषाओं में। तो यदि आज हम नमस्ते नहीं बोल रहे होते तो कुछ और बोल रहे होते, भारत का ही संबोधन बोल रहे होते, नमस्कार बोल रहे होते, नमो नमः बोल रहे होते, कुछ और बोल रहे होते। अब दूसरी बात, क्या नमस्ते जो शब्द है अथवा जो अभिवादन है, क्या यह दयानंद सरस्वती जी की देन है? तो इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है और कहा है यह तो अमूल बात है, निर्मूल बात है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। यहाँ मैं कहूँगा इसकी यदि हम निष्पक्ष समीक्षा करें तो ऐसे प्रमाण अवश्य मिलते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने नमस्ते कहने पर बल दिया था। मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश का मुद्रित संस्करण तो नहीं है, पर मैंने इंटरनेट पर प्रति देखी है और मैं संदर्भ दूंगा। यह सत्यार्थ प्रकाश का जो 69वां संस्करण है जो अक्टूबर 2008 में आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली से छपा है। तो सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है 38वें पृष्ठ पर इस संस्करण में, बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जाए, उच्चासन पर बैठावे, प्रथम नमस्ते करे, उनके सामने उत्तम आसन पर न बैठे। तो यहाँ कहा गया है बड़ों का आदर करना चाहिए, उनको ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए
और पहले नमस्ते करना चाहिए, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। इसी ग्रंथ के सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में पृष्ठ संख्या 84 पर दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब जब प्रथम मिलें अथवा पृथक हों तब तब प्रीतिपूर्वक नमस्ते एक दूसरे से करें। तो यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट लिखा है पृष्ठ संख्या 84 पर, जब भी पहली बार मिलें अथवा पृथक हों तो नमस्ते अवश्य करें। अन्य कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, दयानंद सरस्वती नमस्ते शब्द का प्रयोग करते थे लोगों से मिलते समय अथवा लोगों से बिछड़ते समय। तो ऐसा संभव है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो नमस्ते शब्द पर बल दिया उससे इस शब्द की अथवा इस अभिवादन का प्रयोग बढ़ा हो, ऐसा संभव है। परंतु नमस्ते शब्द उनकी ही देन है ऐसा कहना अनुचित है और इस पर हम पीछे आएंगे। इससे पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, आर्य समाज जो है उसकी, आर्य समाज के अनुयायियों की संख्या कितनी है भारत में? मेरे पास कोई बहुत पक्के अनुमान तो नहीं है, परंतु एक पुस्तक में 80 लाख के आसपास बताई जाती है। यदि 80 लाख हम मान लेते हैं तो यह भारत में जो सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की जनसंख्या है उसके 1% से भी अल्प है। और 1% से भी अल्प जनसंख्या यदि कुछ प्रयोग कर रही है और वह प्रयोग फिर बहुमत करने लगा, ऐसा मानने में थोड़ी हिचक तो होती है। भले ही आर्य समाजियों में नमस्ते शब्द का प्रयोग दयानंद स्वामी जी ने प्रचलित किया हो, पर बृहत्तर हिंदू समाज में यह शब्द उन्हीं के कारण आया है, यह कहना कठिन है। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है और वह प्रमाण मेरे पास है नहीं, जैसा मैं पहले बताया हूँ। बहुत बार हम कोरिलेशन को कॉजेशन मान लेते हैं, कोई दो बातें एक साथ दिखें तो हम मान लेते हैं इसके कारण दूसरी बात हुई। तो हम देखते हैं नमस्ते का प्रचलन बहुत है समाज में आज, और नमस्ते शब्द पर दयानंद सरस्वती ने बल दिया था। तो यह कह देना दयानंद सरस्वती ने बल दिया था इस कारण से नमस्ते शब्द का इतना प्रचलन है, यह केवल इन दोनों बातों के आधार पर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें कुछ नमस्ते शब्द का इतिहास, इसका प्रयोग कब बढ़ा, इसका प्रयोग पहले कितना था, उनके ग्रंथों के छपने के पश्चात अथवा उनके इस बात पर बल देने के पश्चात कितना हुआ, यह सब देखना पड़ेगा। चलिए, इस बात को हम इतना कह सकते हैं, दयानंद सरस्वती जी ने इस अभिवादन को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। आज यह अभिवादन लोकप्रिय है, हो सकता है कुछ अन्य लोगों ने भी किया हो सकता है उनका कुछ योगदान अवश्य रहा हो, पर केवल उनकी देन है, केवल उनके कारण है, ऐसा कहना अनुचित है। अब मैं नमस्ते शब्द के इतिहास पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, नमस्ते शब्द का प्रयोग मिलते समय और बिछड़ते समय, आज्ञा लेते समय, दोनों स्थितियों में संस्कृत ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। वैसे नमस्ते शब्द तो वैदिक साहित्य में मिलता है। जैसा मैं 3 चलचित्र बना चुका हूँ, नमस्ते, नमोवाम, नमोवह कब कहें, दूसरा नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है, तीसरा नमस्कार और प्रणाम में क्या अंतर है। तीनों चलचित्रों की कड़ी मैं इस चलचित्र के नीचे डाल दूंगा, आप इनको देख सकते हैं। नमस्ते, नमोवाम, नमोवह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन तीनों के प्रयोग वैदिक साहित्य में मिलते हैं प्रचुर मात्रा में। जैसे नमस्ते रुद्रमन्यवे, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। इसी के साथ नमो वाम का प्रयोग मिलता है 2 देवताओं के लिए, जैसे नमो वामस्तु शृणुतम हवम में, और नमोवह का नमोवह पितरः, जो शुक्ल यजुर्वेद में प्रयोग आता है। तो यहाँ तो देवी देवताओं के लिए, वैदिक देवी देवताओं के लिए अथवा पितरों के लिए नमस शब्द का, नमस्ते, नमोवाम, नमोवह का प्रयोग है। और इस अर्थ में किसी देवता अथवा किसी इष्ट को नमन करने के संदर्भ में नमस्ते शब्द का प्रयोग अनेक सनातन ग्रंथों में बहुत मिलता है। वैदिक साहित्य में, संहिताओं में, ब्राह्मणों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में बहुत मिलता है। अब हम यहाँ देखते हैं, क्या किसी व्यक्ति को, देवता को नहीं, किसी व्यक्ति को मिलते समय अथवा उनसे आज्ञा लेते समय नमस्ते शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में है? अवश्य है। मिलते समय इसका एक प्रयोग मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इस समय मेरे पास है अभिज्ञान शाकुंतलम, सुबोध चंद्र पंत के अनुवाद सहित, जो मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित है। इसके 7वें अंक में जब मातली दुष्यंत को कश्यप ऋषि को दिखाते हैं 7वें अंक में, तो वहां दुष्यंत कहते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हुए कहते हैं, नमस्ते कष्ट तपसे।
तो यहाँ दूर से ही दर्शन करते हुए दुष्यंत कश्यप ऋषि को नमस्ते कष्ट तपसे, इसका अर्थ सुबोध चंद्र पंत ने बताया है, कठोर तप वाले आपको प्रणाम है। तो यह था मिलते समय, यद्यपि यहाँ दूर से प्रणाम किया। अब आज्ञा लेते समय इसका प्रयोग भी संस्कृत साहित्य में प्रचुर मिलता है। एक उदाहरण मैं दूंगा वाल्मीकि रामायण से, मेरे पास समय है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम भाग हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और यह पुस्तक मेरे पास बाल्यकाल से है। तो यहाँ हम चलते हैं बालकांड के 52वें सर्ग में, 52 सर्ग, और इसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र का वार्तालाप आता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र में जब प्रथम बार भेंट होती है तो वशिष्ठ राजा विश्वामित्र, तब राजा हैं विश्वामित्र, उनसे कहते हैं आप मेरा सत्कार ग्रहण करें, और विश्वामित्र सादर इसको अस्वीकार करते हैं। कहते हैं आपने जो मेरा जो आपने आचमनीय देकर, फल मूल देकर सब आदर सत्कार किया, वही उससे अधिक में क्या आपके सत्कारपूर्ण वचनों से ही मेरा सत्कार हो गया है। इसके पश्चात एक श्लोक आता है जब वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से, यह है वाल्मीकि रामायण बालकांड 52वां सर्ग 52 सर्ग, इसका 18वां श्लोक। तो यहाँ विश्वामित्र वशिष्ठ जी से क्या कहते हैं, एवं ब्रुवंतम राजानम वशिष्ठम, इसके पहले 17वां श्लोक, सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः नमस्तेस्तु गमिष्यामि मैत्रेणैक्षस्व चक्षुषा। तो कहा हे महाबुद्धिमान, हे महाप्राज्ञ, आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भली भांति पूजन किया। फिर नमस्ते अस्तु गमिष्यामि, आपको नमस्कार हो, अब मैं यहाँ से जाऊँगा। तो यहाँ जाते समय विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को नमस्ते कहा है। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य में ऐसे उदाहरण हैं, यद्यपि अन्य भी अभिवादन मिलते हैं, जैसे स्वस्ति, अपि तपोवर्धते, अपि कुशलम, अप्यनामयम, ऐसे मिलते समय और जाते समय भी पुनरागमनाय, शिवास्ते संतु पंथानः, इस प्रकार के भी अभिवादन मिलते हैं। नमस्ते भी मिलता है अभिवादन के रूप में मिलते समय और बिछड़ते समय। तो यह संस्कृत साहित्य में पहले से हैं, भारत में पहले से थे। इतना हम कह सकते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, जो अमित शाह जी ने कहा, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती कहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नमस्ते शब्द को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया, इतना कहा जा सकता है। पर यह उनकी देन है, यह कहना अतिशयोक्ति है, क्योंकि यह वाक्य नमस्ते, यह नमो वाक, यह वाचिक नमस्कार, यह शब्द युग्म, इसमें 2 शब्द हैं, नमस्ते, एक को आपको नमस्कार हो, 2 के लिए नमो वाम, और 3 अथवा अधिक के लिए नमो वह, जो मैं कहता हूँ। तो नमस्ते यह जो 2 शब्दों का वाक्य है, इसका प्रचलन बहुत पहले से भारत में था, अभिवादन के रूप में भी था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया, ऐसा कहना उचित है। केवल उनकी देन है ऐसा नहीं। अमित शाह जी आर्य समाज की स्थापना के अवसर पर आर्य समाजियों के बीच बोल रहे हैं, तो जिस समारोह में हम जाते हैं, जहाँ बोलते हैं, तो उनके अनुकूल ही भाषण रहता है, ऐसा शिष्टाचार है। और उनके भाषण जो लिखने वाले हैं उन्होंने ऐसा लिख दिया, पर बात पूरी सत्य नहीं है, इसे हम अतिशयोक्ति मान सकते हैं। नमस्ते में योगदान अवश्य दिया इसको लोकप्रिय बनाने में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, पर यह उनकी देन है, यह कहना अतिशयोक्ति है। आशा है यह निष्पक्ष समीक्षा आपको भाई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कल फिर किसी अन्य विषय पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमो वः।